Hello everyone, welcome to our YouTube channel Visual Institute. My name is Vikas Jangid. आज है 2 मई 2020 और आज का क्वाट है खुद से नहीं हारोगे तो अवश्य जीतोगे। तो बहुत सिंपल वर्ड्स है लेकिन बहुत डीप मीनिंग है इनकी। स्टूडेंट्स, अगर आपने अपना कोई टारगेट रख रखा है और आप उसको अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए एक ही उपाय है कि आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बीच में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएगी, आपको ऐसा लगेगा भी कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए ट्राई करते रहना। अगर आपने मान लिया कि आपसे नहीं हो पाएगा तो आप वहीं पर हार गए। आपको जब तक बिलीव है कि आप उसको कर सकते हो तो लास्ट में वो काम हो ही जाएगा, वो आपका टारगेट अचीव हो ही जाएगा। तो बस आपको मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है, और जब तक कि आपको अपना टारगेट अचीव ना हो जाए। तो चलते हैं आज के लेक्चर नंबर 6 पर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पिछली क्लास में दिए गए होमवर्क को। पिछली क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के अंदर। सेकंड होमवर्क आपसे हो गया होगा क्योंकि ये सिमिलर था पिछली क्लास में करवाए गए क्वेश्चन से, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको दिया था x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और होमवर्क में था x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पहले क्वेश्चन पर, और उसमें से हल्का सा करेक्शन था कि मैंने पिछली क्लास में आपको यहाँ पे दिया था एक्स वाई इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर x। वो एन इंटीजर x नहीं था, ओनली यहाँ पे था एन इंटीजर, मीन्स एक्स वाई जो है वो किसी इंटीजर का स्क्वायर है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ जो मैंने होमवर्क में दिया था, उसको अपन आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, और ट्रांजिटिव है या नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक इंटीजर लेता हूँ x, और दूसरा भी मैंने x ही लिया, y की जगह मैं दोनों x ही ले लेता हूँ। चेक करते हैं x, x के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो मुझे ये बताना है कि एक्स वाई इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर की कंडीशन में y की जगह भी मैं x ही रख लेता हूँ। तो x इंटू एक्स क्या हुआ, x इंटू एक्स हुआ एक्स स्क्वायर। तो ऑब्वियसली बात है x स्क्वायर मीन्स ये x का स्क्वायर है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं दोनों एलिमेंट x ही लेता हूँ तो मुझे एक स्क्वायर ही मिलने वाला है। इसका मीनिंग ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पर होगा, बिकॉज ये हर एक इंटीजर के लिए मुझे इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फिकेशन देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पर होगा। तो अब चलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन के लिए। अब ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया x, y जो कि इस रिलेशन को बिलोंग करता है। तो एक चीज़ हम यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं कि अगर x, y इस रिलेशन के अंदर है तो एक्स वाई इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मैं कहूँ एक्स वाई स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर है तो सिंपल सी बात है वाई एक्स जो है, वाई इंटू एक्स वो भी स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर होगा, है ना। अगर एक्स वाई स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर है तो वाई एक्स भी होगा, क्यों एक्स वाई और वाई एक्स तो एक ही बात है। एक्स इंटू वाई कहूँ या वाई इंटू एक्स कहूँ एक ही बात है। तो अगर एक्स वाई स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर था तो वाई एक्स भी स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर होगा। तो हम यहाँ पर क्लियरली कह सकते हैं कि वाई इज ऑल्सो रिलेटेड टू एक्स। इसका मीनिंग हुआ कि वाई कॉमा एक्स जो है वो भी इस रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो सिंपल सी बात है, हमने माना था एक्स कॉमा वाई इज रिलेटेड टू आर, इज बिलोंग्स टू आर, और हमने निकाल दिया वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि आर जो है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है, आर जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। अब चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक करने के लिए कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 ऑर्डर्ड पेयर मान लेते हैं। एक ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर, और एक ले लेते हैं अपन वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो एक चीज़ हम यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं कि अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है तो एक्स वाई इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स वाई किसी इंटीजर के स्क्वायर के इक्वल होगा। ऐसे ही वाई जेड अगर बिलोंग्स टू आर है तो अपन ये कह सकते हैं कि y इंटू जेड शुड बी इक्वल टू किसी भी इंटीजर के स्क्वायर के, उस इंटीजर को अपन कहते थे q, और ये q के स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से इस बात को सुनना कि मुझे ये बताओ कि कभी भी अपन को स्क्वायर कब मिलता है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ मालूम होगी कि स्क्वायर अपन को तभी मिलता है जब किसी एलिमेंट का, जब किसी इंटीजर का या किसी नंबर का उसी नंबर से वापस अगर अपन मल्टीप्लाई करवाए तो हमें स्क्वायर मिलता है ना। तो अगर 2 नंबर सेम हो, उनका मल्टीप्लाई कराए तो हमें स्क्वायर मिलता है। या फिर एक और कंडीशन है कि अगर मैं 2 स्क्वायर्स को मल्टीप्लाई कराऊं तो भी मुझे एक स्क्वायर ही मिलेगा।
एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैंने 4 को मल्टीप्लाई कराया 9 से तो मुझे क्या मिला 36। तो यहाँ पे 4 जो है वो क्या है 2 का स्क्वायर, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, तो मुझे क्या मिला 36 जो कि क्या है 6 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ 9 इंटू 16 जो कि कितना होगा 144, तो 9 क्या है यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 16 क्या है यहाँ पर 4 का स्क्वायर, तो मुझे 144 क्या मिला 12 का स्क्वायर। तो आई होप ये आपको चीज़ क्लियर हुई होगी कि या तो आप सेम नंबर को मल्टीप्लाई कराओ तो आपको एक स्क्वायर मिलेगा, या फिर आप किन्हीं इंटीजर्स के स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई कराओ तो भी आपको क्या मिलेगा स्क्वायर मिलेगा। तो x इंटू वाई, यहाँ पे x और y तो डिफरेंट है और वाई जेड भी यहाँ पे डिफरेंट है, फिर भी हमें क्या मिला स्क्वायर मिला। इसकी मीनिंग क्या हुआ कि ये भी एक किसी भी इंटीजर का स्क्वायर है, ये भी किसी इंटीजर का स्क्वायर है, ये भी इंटीजर का स्क्वायर है और ये भी इंटीजर का स्क्वायर है। तो हम एक चीज़ यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर मुझे चेक करना है कि x, z जो इस रिलेशन के अंदर है या नहीं, तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि अगर मैं कहता हूँ कि x इंटू जेड क्या होगा, तो x क्या है किसी भी इंटीजर का स्क्वायर और z भी क्या है किसी भी इंटीजर का स्क्वायर। तो यहीं पे मैंने आपको एक चीज़ क्लियर की है कि इंटीजर का स्क्वायर इंटू इंटीजर का स्क्वायर आपको एक नया इंटीजर का स्क्वायर मिल जाएगा, तो हम इसको क्या कह देंगे आर स्क्वायर। तो इसका मीनिंग यह हुआ कि एक्स जेड भी किसी इंटीजर का स्क्वायर है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आर क्या हुआ मुझे मिला आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप क्लियर है। जैसे इस एग्जांपल में भी दिख रहा है कि अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है 9 वाई हुआ और ये क्या जेड है। ओके तो x इंटू जेड कितना हो 4 इंटू 16, 4 इंटू 16 कितना होता है 64 जो कि 8 का स्क्वायर है ना। तो ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो ये एग्जांपल था वो रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। तो इस रिलेशन को अपन क्या कहेंगे, ये रिलेशन हुआ इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये रिलेशन कौन सा हुआ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलते हैं अब आज के लेक्चर पर। तो इस लेक्चर में हम फंक्शंस के जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आज टोटल 5 टाइप्स पढ़ेंगे फंक्शन के। पहला टाइप अपना रहेगा वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, इसे हिंदी में एक फलन भी कहते हैं। दूसरा रहेगा मैनी वन फंक्शन, इसे हिंदी में बहु एक फलन भी कहते हैं। तीसरा रहेगा ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्शन, और इसे हिंदी में कहते हैं आच्छादक फलन। फोर्थ रहेगा अपना इनटू फंक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतरक्षेपी फंक्शन। और अपना लास्ट फंक्शन रहेगा वन वन ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्शन, इसे हिंदी में कहते हैं एकेकी तथा आच्छादक फलन। तो चलते हैं अपने पहले टाइप के फंक्शन पे, उसका नाम है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन या एकेकी फलन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए फंक्शन f from a to b is one one if for each element of set A there is a distinct element of set B, it is also known as injective। यानी कि एकेकी फलन एक ऐसा फलन है जहाँ पर सेट A के हर एक एलिमेंट का सेट B के किसी न किसी एक एलिमेंट से रिलेशन हो। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जब हम फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम सेट ए यानी कि इनपुट सेट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं तो हम आउटपुट सेट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम है। तो फंक्शन की डेफिनेशन से हमें ये मालूम है कि जो अपना इनपुट सेट होता है, जो अपना इनपुट सेट है, उसके हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए और केवल एक ही रिलेशन होना चाहिए। लेकिन अगर अपन फंक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे तो मैं सेट बी पर फोकस करूंगा, जो अपना क्या है आउटपुट सेट। तो वन वन फंक्शन में क्या होगा कि जो आउटपुट सेट है उसके हर एक एलिमेंट का ओनली वन रिलेशन होना चाहिए, आपको इतना सा ध्यान रखना है। या फिर जो अपना नाम है फंक्शन का वन टू वन फंक्शन, तो आपको वन टू वन से क्लियर हो जाएगा कि सेट ए से एक एलिमेंट और सेट बी से एक एलिमेंट का रिलेशन होगा कि इधर भी एक और इधर भी एक, वन से वन कनेक्ट होगा। जैसे आपको एग्जांपल में ये दिख रहे हैं दो सेट, एक वेन डायग्राम आपको दिख रहा है। यहाँ पर A1 जो है वो B1 से रिलेटेड है, A2 जो है वो B3 से रिलेटेड है, A3 जो है वो यहाँ पर B2 से रिलेटेड है और A4 जो है वो यहाँ पर B4 से रिलेटेड है। मीन्स हर एक एलिमेंट ओनली एक एलिमेंट से ही रिलेटेड है। तो इसे अपन क्या कहेंगे वन टू वन फंक्शन यहाँ पर बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि इसकी अगर मैं डेफिनेशन क्रिएट करूँ मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर, तो उसे हम क्या लिखेंगे, कंसीडर इफ A1 बिलोंग्स टू सेट A, A2 बिलोंग्स टू सेट B, F is defined as
function f from set a to b such that f of a1 equals to f of a2, then this implies या then a1 equals to a2 होगा। यानी कि अगर मेरे पास दो एलिमेंट है, एक a1 है जो कि सेट a का है, एक a2 है जो भी सेट a का ही है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है, ये b नहीं होगा, यहाँ पर ये a ही होगा। ओके, a1 और a2 मैंने दो एलिमेंट ले लिए सेट a के, मीन्स इनपुट सेट a के मैंने दो एलिमेंट लिए। और अगर मैं कहता हूँ कि f ऑफ a1 इक्वल्स टू f ऑफ a2 है, मतलब इनके जो आउटपुट इक्वल है, और अगर ये 1-1 फंक्शन है तो अगर इनके इनपुट से जो आउटपुट इक्वल आ रहे हैं, इसका मीनिंग ये हुआ कि उनके इनपुट भी इक्वल ही होंगे। अगर दो एलिमेंट्स के आउटपुट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब वो इनपुट ही सेम है, अगर ये फंक्शन 1-1 फंक्शन है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a1 इक्वल्स टू a2। ओके स्टूडेंट्स, या फिर कभी भी किसी भी फंक्शन को हमें 1-1 फंक्शन प्रूफ करना है तो हम एक सिंपल सी बात कहेंगे कि अगर अपन f ऑफ a1 इक्वल टू f ऑफ a2 ले लेते हैं, ये कंडीशन, और अगर हमें a1 इक्वल टू a2 मिल जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो 1-1 फंक्शन है। ठीक है, और अगर इक्वल नहीं आता है तो वो फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं होगा। तो अब चलते हैं अगले टाइप के फंक्शन पर, मैनी वन फंक्शन या बहु एकेकी फलन। ये भी नाम से क्लियर है कि मैनी टू वन होगा यहाँ पे, मीन्स इधर सेट ए जो है, इनपुट सेट ए के मैनी होंगे और आउटपुट सेट बी का 1 होगा। मतलब यहाँ पे दो से ज़्यादा जो अपने पास एलिमेंट है वो किसी आउटपुट सेट के एक एलिमेंट से यहाँ पर रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। इट इज़ अ फंक्शन विच मैप्स टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द सेम एलिमेंट ऑफ सेट बी। टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए हैव द सेम इमेज इन बी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ होगा आपको। और फिर भी हम एग्जांपल्स इसको देख लेते हैं कि अगर मेरे पास सेट ए जो इनपुट सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स दे रखे a1 a2 a3, और सेट बी जिसके अंदर भी 3 एलिमेंट दे रखे b1 b2 b3, जिससे अपन कहते हैं आउटपुट सेट। अब अगर ये फंक्शन है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए और एक ही रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि a1 से भी एक लाइन निकल रही है, a2 से भी एक लाइन निकल रही है और a3 से भी एक लाइन निकल रही है, मतलब ये फंक्शन तो है। अब चेक करते हैं फंक्शन का कौन सा टाइप है, तो हम बात करेंगे आउटपुट सेट की। तो आउटपुट सेट के एलिमेंट्स को अगर अपन चेक करते हैं तो यहाँ पर एक मिला अपन को b1 पर 2 एरो मिल रही है, इसका मतलब b1 दो एलिमेंट से कनेक्टेड है जो कि a1 और a2। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मुझे एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है, रिलेशनशिप बना रहा है, उसको अपन कह देंगे मैनी वन फंक्शन। ठीक है, b2 का कोई रिलेशन नहीं, कोई बात नहीं, हमें एक मिल चुका है तो इसका नाम हो चुका है मैनी वन फंक्शन। और b3 किससे कनेक्टेड है, a3 से कनेक्टेड है। आई होप ये आपको आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले फंक्शन के टाइप पर, ऑन टू फंक्शन या आच्छादक फलन। तो क्या होती है इसकी परिभाषा, डेफिनेशन सबसे पहले ये पढ़ते हैं। If there exists a function for which every element of set B there is slash r pre-image or images in set A, it is onto function। यानी कि अगर किसी फलन के अंदर जो अपना सेट B है, जो आउटपुट सेट है, उसके हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज हो, कोई ना कोई रिलेशन हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन। अब वो एक रिलेशन है, 2 है, 1000 है, कोई बात नहीं, बस होना चाहिए। अगर कोई ऐसा एलिमेंट अपन को आउटपुट सेट में मिल जाता है जिसका सेट ए के साथ रिलेशन ही नहीं है, तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा प्री इमेज। तो क्या होता है प्री इमेज, अगर मैं कहूँ ये एक मिरर है और ये कोई एक पर्सन है इस मिरर के आगे खड़ा है, तो इसकी एक इमेज बनेगी, ये आपको अच्छे से मालूम है, तो ये कहलाएगी इसकी इमेज। प्री इमेज क्या होता है कि ये इमेज किसकी है, ये इमेज इसकी है, तो ये कहलाएगी प्री इमेज। ओके, तो जिसकी इमेज है वो उसे अपन क्या कहेंगे, प्री इमेज। ठीक है, अब इस ऑन टू फंक्शन को अपन समझते हैं एग्जाम्पल से, वेन डायग्राम के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अपना इनपुट सेट जो ए दे रखा है, जो अपना इनपुट सेट है, उसके हर एक एलिमेंट का, जैसे ए का एक्स के साथ रिलेशन है, बी का वाई के साथ, सी का वाई के साथ और डी का जेड के साथ, तो हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई रिलेशन है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये एक फंक्शन तो है। ऑन टू फंक्शन के लिए चलते हैं अपन आउटपुट सेट की तरफ, जो कि अपना सेट भी है। तो उसके हर एक एलिमेंट को चेक करते हैं। तो एक्स का रिलेशन ए के साथ है, ओके, वाई का रिलेशन बी के साथ भी है और सी के साथ भी है, ओके,
जेड का रिलेशन डी के साथ है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई रिलेशन है, एक है या दो है वो अलग बात है, लेकिन रिलेशन है। मीन्स कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो अगर हर एक एलिमेंट का आउटपुट सेट बी के अंदर कोई ना कोई रिलेशन है, 1 2 3 कितने भी हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन या फिर आच्छादक फलन। अब चलते हैं अगले टाइप के फंक्शन पर। हमारा अगला टाइप है फंक्शन का इनटू फंक्शन या फिर अंतरक्षेपी फंक्शन। इनटू फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन का जस्ट ऑपोजिट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ऑन टू फंक्शन में था कि जो अपना आउटपुट सेट है उसके हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, 1 हो 2 हो कितने भी हो। इनटू फंक्शन में क्या होगा, अगर आउटपुट सेट में एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है तो उसे अपन क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। Function f from set A to set B is into function if at least set B has an element which is not connected with any of the element of set A। यानी कि अगर एक फंक्शन सेट A से सेट B में डिफाइन है और सेट B में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई भी रिलेशन सेट A के साथ नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक एग्जाम लिया वेन डायग्राम का। आउटपुट सेट के अंदर मैंने ए बी सी डी यूज़ कर रखा है, इसलिए मैंने एक सेट को नाम दे दिया सेट एक्स और एक सेट को नाम मैंने दे दिया सेट वाई। ओके, तो ये फंक्शन है या नहीं उसको पहले चेक करते हैं। तो 1 का रिलेशन है डी के साथ, 2 का है बी के साथ, 3 का है सी के साथ, 4 का है सी के साथ। इसका मतलब जो इनपुट सेट है उसके हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई एक रिलेशन तो है ही। अब चलते हैं आउटपुट सेट की तरफ। तो सेट वाई के अंदर डी का रिलेशन है 1 के साथ, ओके, बी का रिलेशन है 2 के साथ, ओके, सी का रिलेशन 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, ओके, लेकिन ए एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये फंक्शन कौन सा हुआ, इनटू फंक्शन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आखिरी टाइप फंक्शन के जो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं, 1 एंड ऑन टू फंक्शन, एकेकी तथा आच्छादक फलन। तो नाम से ही क्लियर है यहाँ पर कि अगर कोई फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है, एकेकी भी है, आच्छादक भी है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। ए फंक्शन एफ इज 1 एंड ऑन टू और बाइजेक्टिव इफ द फंक्शन एफ इज बोथ 1 एंड ऑन टू फंक्शन। यानी कि एक फंक्शन एफ 1 एंड ऑन टू फंक्शन एकेकी तथा आच्छादक फलन कहलाएगा यदि वो एकेकी भी है और आच्छादक भी है। क्लियर, इसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, द फंक्शन एफ एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विथ ए डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज़ ए प्री इमेज इन सेट ए। तो देखो एकेकी में क्या था कि जो आउटपुट सेट है उसके हर एक एलिमेंट का एक ही रिलेशन होना चाहिए, और ऑन टू में क्या था कि आउटपुट सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सेटिस्फाई करनी चाहिए दोनों कंडीशन। तो अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। इसको हम समझते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। एक एग्जांपल अपन ने ले लिया, एक इनपुट सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है A1 A2 A3 A4, जिसका हर एक का कोई ना कोई रिलेशन अपन को दिख रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये फंक्शन तो है, हर एक का एक रिलेशन अपन को दिख रहा है। अब चलते हैं आउटपुट सेट बी की तरफ। तो B1 का भी एक रिलेशन है, वो किसके साथ है, A4 के साथ है। B2 का भी एक रिलेशन है, वो किसके साथ है, A3 के साथ है। B3 का भी एक रिलेशन है, वो किसके साथ है, A2 के साथ है। और B4 का भी एक रिलेशन है, वो किसके साथ है, A1 के साथ है। इसका मतलब सेट बी में हर एक एलिमेंट का एक रिलेशन है और कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, हर एक का कोई ना कोई रिलेशन है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, 1 एंड ऑन टू, एकेकी तथा आच्छादक फलन कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का ये लेक्चर आपके क्लियर हो गया होगा। आज के होमवर्क में मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, दोनों 1-to-1 फंक्शन पर ही डिपेंड है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताना है कि जो 3 आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से कौन कौन से फंक्शंस 1-to-1 फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ a इक्वल टू 3a³ - 4। आपको ये बताना है कि 1-1 फंक्शन है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले लेक्चर के लिए हम इसी समय पर आपको मिलेंगे। हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उस पर टिक कीजिए। आपको उस टेलीग्राम चैनल पर इस लेक्चर की PDF प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो आप इस वीडियो को आपके साथी स्टूडेंट्स के बीच में भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके।
इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए जिससे इस चैनल के जो भी फर्दर नोटिफिकेशन से आपको ऑन टाइम मिले और आप लेक्चर पर ऑन टाइम रहे।